सभी मित्रों को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। सबका सत्संग में स्वागत है, अभिनंदन है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आपका जीवन मंगल में हो। जिस उद्देश्य के साथ आप जुड़े हैं, आपका उद्देश्य पूरा हो। भजन गाया है, मुझे बहुत प्यारा सतगुरु मिला है और सतगुरु का दरबार मिला है। सतगुरु कौन? सतगुरु तुम्हारे भीतर है। बस फर्क इतना है कि तुमने अपने भीतर सतगुरु को अभी पहचाना नहीं। सतगुरु वो जो सत्य में रहता है, जिसने सत्य को जान लिया है, वो सत्य कहने का अधिकारी हो जाता है। प्यासी जीवों को उस पार ले जाने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन कौन से जीवों को? जो अपने प्रति ईमानदार हैं, श्रद्धा से भरे हुए हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, मुमुक्षु हैं, जिज्ञासु हैं, सारे बंधन तोड़कर अंतर आकाश में उड़ना चाहते हैं। उनकी सतगुरु मदद करता है। ये प्रकृति का रूल है। यहाँ कोई भी खाली नहीं रहता। मांगो और मिलेगा। सभी मांगते हैं, चारों तरफ मांग है। फर्क नहीं पड़ता कौन सी मांग है, फर्क पड़ता है कि तुम मांग क्या रहे हो, तुम चाहते क्या हो अपने जीवन से। संसारी भी मांगता है, चोर भी मांगता है, संत भी मांगता है, सब यहाँ मांग रहे हैं। कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई प्रयोजन है। निरंतर मांग मन के भीतर निरंतर चल रही है। लेकिन जो परमात्मा को मांगता है, वो एक ना एक दिन परमात्मा को अपने भीतर ढूंढ लेता है। क्योंकि प्रकृति और परमात्मा का नियम है, ये संसार बनाया है, मांगो और मिलेगा। बहुत पुरबले भाग हैं जो हम संसार को छोड़कर परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं और परमात्मा को मांगते हैं, जिसने इस सृष्टि बनाई है, मुझे बनाया है, आपको बनाया है, पूरे ब्रह्मांड को का रचयिता, पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। उसकी लीला है, ये उसका खेल है। बिल्कुल जैसे हम बचपन में गुड्डी गुड़िया से खेलते थे, ठीक उसी प्रकार। बस फर्क इतना है कि वो निर्जीव है, हम में जीवन है। हम शरीर और मैं के कारण बंधे हुए महसूस करते हैं। शरीर में दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, शरीर रोगी होता है, मन दुखी होता है, चिंता है, फिकर है। लेकिन मालिक छुप कर हमारे भीतर ही बैठ गया है। जैसे छुपा छुपी का खेल होता है कि कहाँ ढूंढेगा, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं तीर्थ में, ना मैं मूरत में, मैं हूँ तेरी सच्ची आस में, तेरी श्रद्धा और विश्वास में। जब हमारी सारी मांग संसार की, घर की, रुपए की, पैसे की, स्त्री की, पुरुष की, बच्चे की, जब ये बात हमारी समझ में आती है कि ये मांग तो समय पे ही पूरी हो रही है, मनुष्य शरीर मिला है तो जो संबंध है वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ मिल गए।
अब क्या नहीं मिला उसको ढूंढना है, परमात्मा। मनुष्य जन्म इसलिए ही मिला है कि हम अपने भीतर उस परम तत्वाधार, उस परमात्मा की खोज करें। उसके मिलते ही सारी पूर्ति हो जाती है, संतुष्टि, तृप्ति और विश्राम। परमात्मा के मिलते कोई पीड़ा नहीं। इस दुख भरे संसार में जहां तराई तराई मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ, संत कहते हैं कि तुम्हारे भीतर आनंद का झरना है। स्वयं को देखते हैं तो हमें तो कहीं झरना नजर नहीं आता। हमें तो चारों तरफ ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, निंदा, दुख, तकलीफ, पीड़ाएं, हर प्राणी यहाँ किसी न किसी कारण से दुखी है। शिकायतें भरी है, शिकायतों से भरा हुआ है। शिकायत खत्म ही नहीं होती। कारण क्या है? कारण है हमने सतगुरु को भीतर और बाहर पहचाना नहीं। जिस दिन हमारी पहचान भीतर उस परम तत्व आधार से, उस सतगुरु से हो जाती है, इसलिए बाहर की सारी बातें बेमाने हो जाती है। भीतर के पट खोल तो है पिया मिलेंगे, वो पिया भीतर है। और जिसे अपने भीतर देखना नहीं आया, वो बाहर उस परम आधार सतगुरु के दर्शन नहीं कर सकता। तुम अपने भी शरीर को देखते रहोगे और सतगुरु के शरीर को भी पूजते रहोगे, लेकिन जो शरीर के भीतर बैठा है, क्योंकि ये शरीर तो मरण धर्मा है, श्वास आई और श्वास गई, खेल खत्म। लेकिन जो अजर अमर अविनाशी है, जिसका ना आदि है ना अंत है, गीता में कहते हैं ना उसको अग्नि जला सकती है, तो किसी भी तरह से उसका विनाश नहीं हो सकता है। वह परमात्मा तत्व आपके भीतर है। परमात्मा के मिलते ही हम पूर्ण तरफ तर संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमने शब्दों को, जैसे जैसे आज तक हमने संसार में शब्दों के माध्यम से ही हमने जीतना सीखा है। हम बुद्धि के बल से, तर्क से, हम अनेक अनेकों तरीकों से, अनेक अनेक तर्कों से हम परमात्मा को भी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन यही मनुष्य की सबसे बड़ी हार है। अनंत बुद्ध पुरुषों ने, जागृत संतों ने आवाज लगाई है कि भीतर जाओ, भीतर जाओ। परमात्मा शब्दों में नहीं है, परमात्मा बाहर नहीं है। जब तक परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रकट नहीं होगा, तुम्हें बाहर परमात्मा मिल नहीं सकता। क्योंकि बाहर संसार है, बाहर तो तुम जन्म जन्म से भटक ही रहे हो। अगर बाहर की आंख परमात्मा को देख सकती, फिर तो देर लगने वाली बात ही नहीं थी। संतों ने 40-40 साल बोला है, 50-50 साल तक, अंतिम श्वास तक बोलते रहे। फिर बोलने के बाद कह दिया कि नहीं, जितना बोल सकता था मैं बोल गया, अब जो नहीं बोला जा सकता वो तुमको खोज करनी है। बस इतना ही इशारा मिलता है, वो है, वो है, वो है, वो मौजूद है, वो तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम साधना में अपने भीतर नहीं उतरोगे, साधु नहीं बनोगे, साधोगे नहीं अपने आप को, मन से ऊपर नहीं जाओगे, नॉट पॉसिबल। हम कितनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करें, कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या। बात तो मैं भी आपके सामने बैठ के कर रही हूँ। क्या मिल गया आपको परमात्मा? नहीं।
खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग करतार। सतगुरु तुम्हें मार्ग देता है, रास्ता देता है कि चलो, विश्वास दिलाता है, तुम्हारे भीतर श्रद्धा पैदा करता है, तुम्हारे भीतर प्रेम का स्तंभन करता है, तुम्हें छूता है, तुम्हें पकड़ता है, तुम्हें याद दिलाता है, ताकि तुम लौट सको अपनी तरफ और खोज करो स्वयं की। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा। ध्यान की इतनी विधियां चल रही हैं, इतने शिविर हैं, इतने ध्यान हो रहे हैं जगत में, लेकिन इंसान को शांति नहीं है। शिविर में गए, ध्यान किया, विधियां की, फिर आते हैं, फिर खाली के खाली, फिर वही अशांति, फिर वही पीड़ा, फिर वही तकलीफ। जीवन जो का तुम बना हुआ है। इसका मतलब सीधा और साफ है। थोड़ी देर गए और मन आनंद लेकर आ गए। मन आनंद तो तुम यहाँ भी पिक्चर हॉल में बैठकर भी लेते हो, बच्चों के साथ खेल कर भी लेते हो, भोजन करते हुए भी लेते हो, सोते हुए भी लेते हो। ये तो सब बाहर के आनंद हैं, लेकिन भीतर का स्वाद अभी मिला नहीं। राम रस भीतर पैदा नहीं हुआ। जिस दिन वो राम रस भीतर पैदा होगा, उस दिन बाहर से आंख बंद हो जाएंगी, कोई आकर्षण नहीं रहेगा। स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो जाएगा। शरीर मन इंद्रियों से ऊपर चले जाओगे। पहली बार तुम जीवन में प्रवेश करोगे, तुम्हें जीवन का पता लगेगा कि आखिर जीवन है क्या। अभी तुम जिंदा होने को, भोजन करने को, नहाने को, सोने को, अपना मनमाना आचरण करने को जीवन समझते हो। ये तो जीवन नहीं है। ये तो मुर्दा मुर्दा मरा हुआ जैसा तुम जीवन जी रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम्हारी जागृति, तुम्हारा ध्यान भीतर घटता है, तुम देखते हो जिस जीवन की तुमने कल्पना नहीं की, वो स्वाद है ही नहीं इस धरती पर, इसलिए कैसे बताया जाए। किसी ने पूछा क्या वो मीठा है? नहीं। क्या वो नमकीन है? नहीं। क्या वो कैसा आनंद है? उसने कहा गूंगे का गुड़ है। और जिसको वो स्वाद मिला आज तक धरती पर, उसने वापस मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि इस धरती पर वो स्वाद है ही नहीं, इसलिए बताया नहीं जा सकता। जिसने जाना केवल और केवल इशारा किया और मौन हो गए, अज्ञानी हो गए, डूब गए अपने आप में। क्योंकि परमात्मा वो शराब है, परमात्मा वो खुमारी है कि जो डूब गया वो ही पाएगा, बिना डूबे, बिना अपने को मिटाए, बिना अपने को समर्पित किए बात नहीं बनेगी। तभी तो कहा है कि कोटिन में कोई कोटि अधिकारी होता है। गुरु नानक कहते हैं कि लाख में कोई एक बिरला अधिकारी होता है, क्योंकि अपने को मिटाने को कौन राजी है। अभी बहुत काम है, घर छूट जाएगा, बच्चे छूट जाएंगे, बैंक बैलेंस छूट जाएगा। हम दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं कि दोनों हाथों में हमारे लड्डू हों, हमारा संसार भी बचा रहे और हमें वो नहीं, नॉट पॉसिबल। इसीलिए बहुत सरल है और बहुत मुश्किल। सरल उनके लिए है जिसने छोड़ दिया, उसके हो गए, दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए, भूल गए संसार। अब कितनी ही पीड़ाएं, कितनी ही तकलीफ आए, लौटना नहीं, लौटना नहीं।
जीवन की बाजी पहले लगानी पड़ेगी। लेकिन वो एक ऐसा नहीं कि आपको अभी घर छोड़ना है। कितने लोग मूर्खता में लगन अंदर लगती है, घर छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, बच्चों को छोड़ते हैं, बीवी को नहीं। पहले घर में वो स्थिति पैदा करो, वो अंदर में प्यास जगाओ, प्रगाढ़ प्यास, कि ताकि तुम्हारा दिया जले भीतर, और उस दिए के जलते ही तुम्हारा जीवन प्रकाशमय होने लगे और तुम देख सको अपने दिए की रोशनी से। फिर कदम तुम्हें उठाने नहीं, तुम्हारे कदम परमात्मा अपने आप उठाएगा। तुम निर्णय नहीं, निर्णायक होगे तुम। फिर तुम्हें चाहे कहीं भी रहना हो, कहीं जाना हो, तुम्हें स्पष्ट होगा, बिल्कुल रास्ता क्लियर होगा, एक दर्शन होगा तुम्हारे जीवन का, और तुम चल दोगे अपनी रोशनी के साथ। लेकिन जब तक दिया नहीं जलता है, तब तक तुम्हें बाहर के गुरु की नितांत आवश्यकता है। इतने लोग भ्रमित हैं। मुझे बहुत फोन कॉल्स आते हैं, कहते हैं माँ, हम ओशो को इतने साल से पढ़ रहे हैं, हम इतने शांत ज्ञानी बन गए, सूचना इकट्ठी कर ली उन्होंने, लेकिन अपनी एक बूंद भी उस परमात्मा की अमृत की एक बूंद भी उनके पास नहीं है। ओशो को पढ़ा, संतों को पढ़ा, सुना, और बात करने के लिए मुझे फोन करते हैं और अपना ज्ञान सुनाने लगते हैं। अपना ज्ञान इतना कि मौन होकर मुझे आधा घंटे, अब मैंने फोन लेने बंद कर दिए, क्योंकि आप पार हो गए तो फिर मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। जो अपने आप में संतुष्ट है, तो फिर मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मैं मदद नहीं कर सकती। पहले अपने, बिल्कुल कहा है ना ओशो ने कि अपने ज्ञान को बिल्कुल ऐसे दरवाजे के बाहर छोड़ के आओ, जैसे जूते उतार कर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन हम कैसे गुरु मान लें, कैसे समर्पण कर लें? हम साधारण मानते हैं गुरु को। तुम साधारण मानते हो, तुम साधारण ही रह जाते हो। तुम परमात्मा मानते हो, तुम परमात्मा हो जाते हो। गुरु को पहचानना, गुरु के साथ चलना, गुरु से प्रेम करना, गुरु से श्रद्धा करना, ये सबके बस की बात नहीं है। ये कोई विरला जो सतगुरु के अधीन होकर उस परमात्मा मानकर शरणागत हो जाता है, उसको फिर कोई ताकत नहीं है कि कोई उसको रोक दे। लेकिन तुम कंजूसी करते हो, तुम्हारे बस की बात भी नहीं है, क्योंकि जन्म जन्म की यही आदत है अपनी चलाने। और थोड़ा अभ्यास कर लिया, थोड़े सत्संग सुन लिए, थोड़ा उसको सुन लिया, उसको सुन लिया, अब ज्ञानी हो गए। अब बुद्धि हमारी अंदर ही अंदर गणित करती है, और उस गणित जो हमारे, आप ईमानदारी से देखें कि आपके अंदर क्या चलता है, क्या चलता है आपके अंदर। वो एक धागे में जिस दिन तुम ऐसे मिल जाओगे अंदर, तुम नीचे हो, गुरु ऊपर है, ऐसे खींच लेगा तुमको ऊपर। वो ऑटोमेटिक है। पात्रता के अकॉर्डिंग तुम्हें खींच लेगा, पतंग की डोर की तरह। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना ध्यान है, क्योंकि ध्यान की घटना एक बार जीवन में घटती है, फिर मंजिल अपने आप आएगी। इसलिए 136 विधियां ओशो ने छोड़ी हैं, और जब तक वो जीवन में रहे, शरीर में रहे, पूरी शक्ति लगाई। 1-1 लाख 2-2 लाख लोग उनके साथ कनेक्ट हुए,
लेकिन अंत में फेल हो गए। कहा कि मैं भीड़ में सोच रहा था कि मैं सबको ध्यान उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन नहीं, अब मैं उनके ऊपर काम करूंगा जो वास्तव में ही प्यासे हैं, जो वास्तव में ही अधिकारी हैं, जो वास्तव में ही परमात्मा को मिलना चाहते हैं। अब मैं केवल और केवल पात्र जो हैं उनके ऊपर काम करना चाहता हूं, और अंत में उन्होंने उन्हीं के चुनिंदा लोगों के ऊपर काम किया और वो कामयाब भी हुए। बहुत लोग समझे बात को और चले। तो मेरे प्यारे मित्रों, पहली शर्त को आपको, पहली क्लास को आपको उत्तीर्ण करना पड़ेगा। पीएचडी की डिग्री लेने की जल्दी मत करना, क्योंकि वो 1 बाय 1 आपको अपने आप मिल जाएगी। जैसे जैसे आप उत्तीर्ण करेंगे, अपने आप आपकी झोली में वो अमृत टपक जाएगा। और जिस दिन वो अमृत, वो आप वो नहीं रहोगे, फिर पूछना नहीं पड़ेगा। फिर ध्यान, ज्ञान, सत्संग सब विदा। खुली आंख से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, उसके सिवाय कोई है ही नहीं दूसरा। और जब दूसरा है ही नहीं तो फिर अशांति का कारण ही नहीं है। हलचल बंद हो गई, विश्राम। अब जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, तेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। पेड़ में वही, पौधे में वही, पत्थर में वही, फूल में वही, हर कण कण में परमात्मा है। इसलिए आंख प्रेम से भर जाती है। प्रेम ही परमात्मा है। अब दो का जो था ना कि ये परमात्मा है, ये राजेश है, ये विनोद है, ये अब वो द्वंद खत्म हुआ। अब जिधर देखती हूँ, अब कनेक्टिविटी ऐसी हुई प्रेम की। कहा ना, ऐसे फिर प्रेम पूर्ण व्यक्ति के साथ जो जुड़ता है वो प्रेम ही हो जाता है। प्रेम किया तिन प्रभु पाया, बिना प्रेम में कौन सा प्रेम? संसार वाला प्रेम नहीं। जैसे के साथ तुम जुड़ते हो, तुम एक ना एक दिन ऐसे ही हो जाते हो। तुम प्रेम में हो जाते हो, तुम परमात्मा हो जाते हो। तुम्हारा जीवन खिल जाता है, शांति आ गई, विश्राम आ गया। जन्म जन्म की भाग जो दौड़ती वो खत्म हो गई। अब कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। सहज में सब होते है, सहज में, सहज प्रक्रिया में अपने आप। तब उसका मजा, अरे मैं ऐसे ही निहायती शक्ति लगा रहा था, ये तो हो रहा है। फिर आप साक्षी हो गए, दृष्टा हो गए, रहस्य समझ में आ गया। लेकिन वहां जाए बिना, छलांग के बिना हम बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, यही भूल हो जाती है। बुद्धि और मन से ऊपर की अवस्था है ध्यान, समाधि। ध्यान है रास्ता और समाधि है मंजिल, और समाधि के बाद है फिर जीवन। समाधि पर भी रुकना नहीं है, समाधि जैसा भी कुछ नहीं है। समाधि में केवल तुम्हें इतना पता चलता है कि तुम अपने पास लौट आए। उसके बाद जीवन यात्रा है, जागकर, जागरण। जिस उद्देश्य के लिए आपने आंख बंद की, जिस उद्देश्य के लिए आपने ध्यान किया, जिस उद्देश्य के लिए आप सतगुरु से जुड़े, जीवन को सुखी और आनंदित करने के लिए, अगर फिर भी सतगुरु के पीछे लगे रहे, ध्यान करते रहे, आंखें बंद रही, जीवन ना जिया, तो फिर क्या लाभ है इस ध्यान और सत्संग का और समाधि का? फिर तुम में और मुझ में क्या भेद है? तुम्हारा सब छूट जाना चाहिए, तुम्हारा जीवन खिल जाना चाहिए। और ये छूटना चाहिए, छोड़ना नहीं है। फिर भ्रम पैदा कर लोगे कि अब कुछ नहीं है,
जिस दिन कुछ नहीं होगा उस दिन सब कुछ होगा। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर होगा, पूरा अस्तित्व तुम्हारे अंदर होगा। तुम देख सकोगे अपनी आंख से। ये भूल मत कर देना कि कुछ नहीं है। कुछ नहीं कहोगे जिस दिन, उस दिन सब कुछ है। एक ही कदम के साथ दोनों कदम है, इधर कुछ नहीं इधर सब कुछ। कितना पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल। इधर कुछ नहीं, इधर छोड़ा इधर मिला, बिल्कुल पैरेलल है दोनों। ये गिरा संसार, ये परमात्मा प्रकट हुआ, क्योंकि एक ही रूपांतरण है। तुम बदलते हो, तुम खाली करते हो संसार, और संसार जैसे ही तुम्हारे अंदर से विदा हुआ उस दिन पूरी सृष्टि परमात्मा में हो गई, प्रेम में हो गई, दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए, आनंद में सराबोर हो गए। जन्म जन्म की जो आंख पहाड़ ढूंढे भीतर उस राम रस में खो गए। वो अब कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सहनसों का सहनसा हो गया। अब मांग बंद हो गई, विदा हो गया सब। जो मांगते थे ये वो, ये पता लग गया कि मेरे ना मांग से कुछ हो रहा है ना मुझसे कुछ हो रहा है। ये तो पहले ही सब कुछ मिला हुआ था, लेकिन हम पहले सोचते हैं ये कर लें, वो कर लें, इसको पूरा कर लें, इसको कर लें, और हम अपने आप को बहने से रोक देते हैं, सतगुरु को समर्पित होने से रोक देते हैं। और फिर परमात्मा कहता है तुम पहले अपनी शक्ति लगा लो, पूरा कर लो। आज तक किस सिकंदर जैसे खाली चले गए, बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो गए, लता मंगेशकर जैसी कह रही कि मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी। अगर मेरा जन्म मैं बहुत किसी गरीब जगह जहां मुझे कोई मेरी पहचान ना हो, मैं ऐसी जगह जन्म ले। आखिर क्या क्या उनको अंदर तकलीफ? उन्होंने तो सब साम्राज्य देख लिया, दौलत देख ली, उनका चेहरा इतना कि पूरा भारत छोड़ो पूरी दुनिया उनको जान रही है। फिर लता मंगेशकर कहती है कि लता मंगेशकर जैसी हस्ती कहती है कि मुझे नहीं, मैं ऐसी जगह जन्म लेना चाहूंगी जहां मुझे कोई पहचाने ना, मुझे कोई देखे ना। और आपका सौभाग्य है कि आपकी जिज्ञासा सत्संग के लिए उत्सुक हुए आप, आपके अंदर ये प्यास जगी। धन्य भागी हैं आप, बहुत धन्य भागी है। मेरी शुभकामनाएं सदा आपके साथ हैं। और यात्रा के दौरान, भीतर की यात्रा के दौरान जब आपके कोई प्रश्न होते, आप मुझे जब तक अपने भीतर की स्थिति नहीं बताओगे तो मुझे आपकी स्थिति के आगे का मार्ग, जैसे ही जैसे आपका अनुभव घटेगा आप मुझे प्रश्न करें, अपनी स्थिति को लिखें कि कहीं भटक ना जाए, कहीं भूल ना हो जाए, कहीं तुम मनमाने ढंग से अपने आप को रोक कर ना बैठ जाओ। इसलिए सत्संग और सतगुरु से कंटिन्यूटी नितांत जरूरी है। थोड़ी देर ध्यान में प्रवेश करेंगे। सभी मित्र बहुत सावधानी से, बहुत प्रेम से आंखें बंद करें और विश्राम की स्थिति में बैठ जाएं। आंखें बंद,
बहुत आहिस्ता से पलक गिरा दें। बिल्कुल कोई हलचल नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। बहुत बड़ा काम नहीं करने जा रहे हो आप कि बहुत शक्ति लगानी है आपको। बहुत सहजता में, बहुत सहजता में शरीर को सुखासन में बैठने दें। और जैसा मैं हमेशा बताती हूँ आपको, जहां बिंदी लगाते हैं वहां अपने इष्ट को लाएं आज्ञा चक्र में और प्रणाम करें अपने सतगुरु को। जिसको जैसी श्रद्धा, जहां जिसको मानते हैं, कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है। जहां आपका प्रेम है, जहां आपकी श्रद्धा है, आप जुड़े और प्रणाम करें। हृदय प्रेम से भरें, धन्यवाद से भरें सतगुरु के प्रति। अहो भाग्य जो हमें सतगुरु मिले, सत्संग मिला और हम अपनी तरफ लौटने के लिए मालिक ने हमारे ऊपर कृपा की। परमात्मा भाव के अधीन है, कुछ नहीं चाहिए, वो तुम्हारे भाव को पढ़ता है भीतर से। शुद्ध भाव, शुद्धतम भाव, एकदम छोटे बच्चे की तरह, बिल्कुल प्योर। भूल जाएं कि मैं क्या बोल रही हूं, क्यों बोल रही हूं। केवल केवल आप उन शब्दों, उस वाणी के पीछे चलें। गणित नहीं लगाना है बिल्कुल कि ये तो हमने सुना है, ऐसा तो हमने पढ़ा है, ओशो ये कहते हैं, कभी बहुत कर लिया आपने अंदर अंदर गणित। अब सतगुरु की वाणी समझकर इस वाणी का पीछा करते हुए, मेरा अनुसरण करते हुए अपने भीतर चलें। आपका सतगुरु आपके भीतर है और आपको दस्तक दे रहा है, आपको बुला रहा है, पुकार रहा है आपको। शरीर को पूरा विश्राम, हृदय प्रेम से भरा हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महसूस करें आपका पूरा शरीर, पूरे शरीर का निरीक्षण करते हुए अपने शरीर को देखें। पैर से लेकर सिर तक आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो रहा है। बहुत आहिस्ता से इस शिथिलता को महसूस करें और शिथिल हो जाएं। महसूस करें आपका शरीर शिथिल हो गया है। अब भीतर चलें, अपने मन को देखें, पढ़ें, अपने हृदय के भाव को देखें। आपके हृदय में क्या प्रार्थना उठ रही है, कितना समर्पण है आपके अंदर, उसके हवाले कर दें अपने आप को, छोड़ दें। देखते रहें क्या कोई विचार चल रहा है, क्या सोच रहे हो भीतर, कौन सा गणित है। बहुत सावधानी से अपने भीतर को पढ़ें और देखें क्या कोई प्रश्न उठ रहा है। यदि कोई प्रश्न उठ रहा है, उसको जागृति के साथ देखें कि मैं देखने वाला हूं और मेरे भीतर जो प्रश्न उठ रहा है वो केवल और केवल मन बुद्धि का खलबली है, विचारों की खलबली है। मैं केवल और केवल साक्षी और मौन हूं। मन को जाने दें, शांत हो जाएं। अब देखें अपने भीतर एक ठहराव,
एक शांति, बिल्कुल खाली। अब कोई विचार नहीं, जैसे एक बहुत शांत नदी बिल्कुल ठहर गई है। एक बहती हुई नदी रुक गई है। उस रुकी हुई नदी को भावपूर्वक देखें कि एक नदी की धार बह रही थी और बहते बहते वो ठहर गई है। इस नदी के साथ साक्षी हो जाएं और ठहर जाएं। कोई हलचल नहीं, केवल और केवल विश्राम, विश्राम, विश्राम। इस गहन विश्राम को अपने भीतर महसूस करें। इस अपार शांति को अपने भीतर महसूस करें। इस शांति का ओरा आपके चारों तरफ खामोशी, शांति के सराउंडिंग में अपने आप को बैठने दें और भूल जाएं आप शरीर नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं, आप मन नहीं हैं। आप केवल और केवल एक होश, देखने वाले, केवल और केवल साक्षी है। अब महसूस करें आप ना शरीर हैं, शरीर गया खत्म। आप मन भी नहीं है, मन खत्म। शरीर के साथ ही सब जुड़ा हुआ है, तो मन भी गया, बुद्धि भी गई। अब क्या बचा? खाली, एक खाली, बिल्कुल खाली, चारों तरफ खाली खाली खाली। उस खाली में ओंकार गूंज रहा है। सतनाम एक ओंकार। उस ओंकार को सुने अपने भीतर। वो स्वीट ध्वनि आपके भीतर गूंज रही है। लीन हो जाएं। सतत बज रही है स्वीट वॉइस, अनहद नाद आपके भीतर बज रहा है। भावपूर्वक सतत सावधान होकर सुने। अब ख्याल को सुनते सुनते सिर के ऊपर लेकर जाएं, सहजदार पर। सिर के ऊपर सहजदार पर ध्यान को टिकाएं, जहां पंडित चोटा रखते हैं। केंद्रित करें ध्यान को और सुनते सुनते डूब जाएं। जो भी आपके भीतर अनुभव घट रहा है उसको साक्षी होकर देखें। सोना नहीं है, जागते रहना है, सावधान रहना है। एक एक क्रिया के प्रति आपको जागरूक रहना है। जागरूक होकर जो भी आपके भीतर घटनाक्रम हो रहा है उसको बहुत सावधानी से देखते उस गूंज के साथ एकाकार हो जाएं और डूब जाएं। मैं 10 मिनट के लिए खामोश हो जाऊंगी। 10 मिनट बाद आपको आवाज दूंगी, लेकिन भीतर उस संगीत की धुन के साथ आपको सतत लयबद्ध लीन होना है और ख्याल को सिर के ऊपर रखना है। आज्ञा चक्र पर सतगुरु का स्मरण। सतगुरु के बिना बात नहीं बनेगी। उनका सहारा लेकर बैठना है। जैसे बहुत ठंड में बहुत ठंडक होती है तो हम सूरज से गर्मी लेकर धूप में बैठते हैं तो हमारी ठंड दूर होने लगती है। ठीक इसी प्रकार लॉ ऑफ रेडिएशन काम करती है। जिसका हम ध्यान करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। जैसे सूरज के पास जाते ही हमें सूरज की गर्मी, सूरज की तपिश अपने आप मिलने लगती है। तो इसलिए सतगुरु की महिमा है, सतगुरु का सानिध्य है। झुक जाएं और सुने उस नाद को।
लीन होकर ब्रह्म में खो जाएं, लीन हो जाएं। 10 मिनट के बाद मैं आवाज दूंगी, लेकिन ध्यान रहे सोना नहीं है, जागना है। अगर नींद आने लगे, क्योंकि रिलैक्स हो जाएगा मन और आप नींद में चले जाएंगे, तो हल्का सा शरीर को हिला देना है और फिर सतत उसी अभ्यास में वापस आना है। चलिए साइलेंट हो जाती हूँ। बहुत आहिस्ता से शरीर को हिलाते हुए बहुत आहिस्ता से, ताकि जो शांति आपने अपने भीतर पाई है वो बरकरार रहे। दोनों हाथों की हथेलियां मलते हुए धीरे से स्पर्श करेंगे चेहरे को, आंखों को, और बहुत आहिस्ता से आंखों खोलते हुए अपना अनुभव कहना चाहें तो कह सकते हैं, अगर नहीं कहना चाहें तो भी भाव अंदर से जो भी ओरिजिनल, आपके ओरिजिनल अंदर से जो भाव पैदा हो, अगर उसको कहने का मन है कह सकते हैं। धन्यवाद से भरते हुए सभी का धन्यवाद, आपके सहयोगी मित्र जिन्होंने आपके साथ बैठकर ध्यान किया, उन संत बुद्ध पुरुषों की कृपा जिन्होंने आपको बैठने की सामर्थ्य दी, गुरु का आशीर्वाद, वो वाणी को सुनने और समझने की सामर्थ्य दी, सबके प्रति बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। झुक जाएं और प्रणाम करते हुए प्रेम से भरें और जो भी कहना है कह सकते हैं। राम रस अपना माइक अनम्यूट करें। कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, अपना प्रेम बांट सकते हैं, बिखेर सकते हैं। प्रणाम माँ जी। माँ जी, मेरे जीवन में तो अब इतना अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है। अरे वाह, अच्छा लग रहा है मुझे, मानो सब कुछ बस मिलता ही जा रहा है। बहुत, बस यही है पहचान, जब संतुष्टि और शांति और जीवन की राह मिलने लगे, समझो सतगुरु साथ है। बिना मांगे ही सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीवन खिल जाएगा पूरा, बस भरोसा रखो, बस तुम छोड़ दो। बस हम कसते हैं ना, जैसे हम कसते हैं तो हम सिकुड़ते हैं, छोड़ते हैं तो बस खिलना शुरू, फैलना शुरू। उसकी व्यवस्था है, वो जाने उसका काम। जी माँ। विजय जी, प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत हृदय से कामनाएं। माँ, मैं जब पढ़ती हूँ गुरु को, तो मुझे ऐसा जैसे आप छोटा बच्चा है उससे लाड़ करते हैं, उसी तरह आपसे लाड़, और ऐसा लगता है कि मैं आपसे लाड़ करूं, आपको देखूं। आपको जब देखती हूँ ऐसा मतलब खुश हो जाती हूँ, और ऐसा लाड़, अल्लाह ऐसा लाड़ जैसा लगता है कि मैं लाड़ करूं आपका। बिल्कुल बिल्कुल, एक खुशी होती है।
हाँ, निछल हृदय, ये निछल हृदय की पहचान। कोई भेद नहीं बचता ना, इतना प्रेम बहता है कि याद ही नहीं रहता। लिपटना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, खो जाना चाहते हैं, मिल जाना चाहते हैं। तो यही तो है असल प्रेम, कि जहाँ कोई भेद ही ना रहे, हृदय खुल जाए। ना शिष्य को पता, ना गुरु को पता, बस प्रेम ही प्रेम। ये बहुत बहुत सुंदर अवस्था है आपकी, बाल्य अवस्था जैसी, प्रेम पूर्ण, प्रेम से हृदय भरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, शुक्रिया। आशीष, शुभाशीष। माँ प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। माँ एक भजन सुनाना चाहती हूँ। अरे वाह जी वाह, बिल्कुल, बहुत सुंदर। सतगुरु के नाम वाला, पी ले तू प्रेम पियाला। सतगुरु के नाम वाला, पी ले तू प्रेम पियाला। कर ले रे जीवन का सुधार, पापों में उम्र ना गुजार। दुनिया मुसाफिर खाना, सबने है एक दिन जाना। छोड़ के झूठा संसार, पाप में उम्र ना गुजार। लकी 84 काटी जीवन है पाया। लख 84 काटी जीवन है पाया। फिर भी ओ पगले तुझको समझ ना आया। फिर भी ओ पगले तुझको समझ ना आया। परलोक के लिए कुछ ना बनाया। परलोक के लिए कुछ ना बनाया। मोह माया में फंस फंस के खाया पिया हंस हंस के। मोह माया में फंस फंस के खाया पिया हंस हंस के। कभी ना किया रे ये विचार, पापों में उम्र ना गुजार। सतगुरु के नाम वाला, पी ले तू प्रेम पियाला। सतगुरु के नाम वाला, पी ले तू प्रेम पियाला। जिनको तू समझे अपना, होंगे पराए। अंत समय में तेरे साथ न जाए। जिनको तू समझे अपना, होंगे पराए। अंत में साथ तेरे कोई न जाए। जिनके लिए तूने पाप कमाए। जिनके लिए तूने पाप कमाए। संग संबंधी प्यारे, मतलब के साथी सारे। संग संबंधी प्यारे, मतलब के साथी सारे। छोड़ेंगे बीच मझधार, पापों में उम्र ना गुजार। माँ प्रणाम। प्रणाम, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। और किसी को कुछ कहना है? विनोद जी, राखी, माला, आशीष हैं, अमित हैं, इंदु हैं। मास्टर अपना कैमरा खोलें, सब लोग एक बार दर्शन तो करें, कौन कौन है। सभी अपना कैमरा खोल लें और रूबरू हो। अमित, कुछ कहना है अमित? प्रणाम माता जी। प्रणाम जी, प्रणाम।
माता जी, मैं आपके सत्संग का इंतजार करता रहता हूँ पूरे हफ्ते। हाँ, ये रस है, सच में ही ये रस है। जब इसकी लत, इस सत्संग की लत लगनी चाहिए और ध्यान की, तभी बेड़ा पार होगा। यही शुभ लक्षण है। बस ये ध्यान ही नहीं निकलता आपका, पूरे हफ्ते यही लगा रहता है, इसी दिन का इंतजार रहता है। उसमें ग्रुप में चेक करता रहता हूँ, आपके वचन पढ़ता रहता हूँ। बहुत सुंदर। बस भाव ही वो भीतर बैठा है, बिल्कुल सब जानता है। वो सब जानता है आपके जानने से पहले ही। आपकी तैयारी के साथ साथ वो भी तैयारी में लगा है कि कब मौका मिले और कब छलांग लगाऊं। बिल्कुल। प्रणाम माता जी, ऐसी दया बनाए रखना माता जी। प्रणाम प्रणाम। मन हल्का रहता है, मन आनंदित रहता है आपका। अब मैं माता जी बस थोड़ा सा, जो नौकरी है ना मेरी, हाँ, वो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। और बाकी तो वैसे आपकी दया से बिल्कुल शांत रहता हूँ, एकदम कोई समस्या नहीं रहती। बहुत सुंदर। बस ये आपका वातावरण थोड़ा उस तरह का ना। हाँ जी माता जी। हाँ, वो भी हो जाएगा धीरे धीरे ठीक ना, सहजता। इतनी कृपा कर देना माता जी, बस ये मेरी नौकरी का ये जो स्ट्रेस है ना, इसको खत्म करता तो मैं पूर्ण रूप से लग जाऊंगा आपके लिए। हाँ, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बस बिल्कुल होगा, निश्चित होगा। इतनी सहजता आ जाएगी, आप सोचोगे पता ही नहीं चलने का आपको कि साथ साथ दोनों काम हो रहे हैं। संन्यास और संसार अलग नहीं है। हम जब तक खींच रहे हैं ना तब तक अलग है, जैसे ही मिल जाएंगे बस फिर कुछ करना ही नहीं आपको, दोनों साथ साथ आराम से चलते रहेंगे। हिंदू मास्टर जी कौन है? नए आए हैं। हिंदू बहन आशीष, आप कुछ कहेंगे? प्रणाम। मैं बस ध्यान कर रहा हूँ, तो उसमें जो है पूरी तरह ईश्वर की कृपा है। बीच बीच में कुछ मन के विचार जो है मुझे अड़ंगा डालते हैं, ज्यादा दिक्कत होती है। वो तो आएंगे, वो कितने जन्मों से हम विचारों से ही तो खेल रहे हैं। तो धीरे धीरे वो अभ्यास से, साधन से, अभ्यास से, गुरु कृपा, प्रेम गुरु से, ये सब आपके जो जितने मैल अंदर के सब, कहना धोबी, ऐसा धोबी मिल जाता है ना जीवन में, तो वो बिना साबुन के, बिना पानी के सब धो देगा वो अपने आप। आपको पता भी नहीं चलेगा कब निर्मल हो जाएंगे आप। जब हम करने लगते हैं ना कि मैं कर रहा हूँ, तो वो नहीं, वो कहता है कि पहले तू ही कर ले, बाद में आता हूं मैं। तो ये उसका कानून है, प्रकृति के नियम है कुछ, परमात्मा का में कोई नियम नहीं है। तुम जब तक नियम से बंधे हो, अपने करने में बंधे हो, तब तक बात नहीं बनेगी। जब तुम करने से बाहर हो जाओगे तो फिर उसका करना शुरू होता है। अब चाहे वो जितना जल्दी आप छोड़ेंगे उतना जल्दी वो आपको पकड़ लेगा, और जितना आप प्रयास करेंगे उतना जल्दी आपको पहले छोड़ेगा कि भाई तू दौड़, कितना दौड़ना है, दौड़ता रहे पहले तू। लास्ट में शरणागति, पहला कदम भी शरणागति, अंतिम कदम भी शरणागति। हमारे बीच में आशीष जी हैं, नए जो आए हैं, जुड़े हैं, मेरी बात हुई थी सुबह। आशीष जी प्लीज, कैसा लगा है आपको ध्यान में? आप पहली बार ही जुड़े हैं मेरे ख्याल से। आशीष एमपी से है। आशीष जी अपना माइक अनम्यूट करें और थोड़ा सा अपना अनुभव बताएं। साइलेंट पे हैं। इंदु जी को कुछ कहना है? राजेश, चलिए फिर। माँ प्रणाम। अरे प्रणाम इंदु जी। प्रणाम माँ, कुछ नहीं कहना। अरे वाह जी वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुभ आशीष, शुभकामनाएं। चलो राजेश, फिर विदा। बहुत बहुत मेरी शुभकामना।
प्रणाम, सबका जीवन मंगलमय हो। माला जी है क्या? माला कुछ कहना है? हाँ, वो भजन सुना दो, गुरु ऐसे कैसे मेरे मन में। चलो सुना दो माला, सुना दो। सुनाओ माला। प्रणाम माँ जी। प्रणाम प्रणाम। सुनाओ, गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, विनोद जी की। आप सुनाओ माँ जी, आपकी आवाज अच्छी है। सबकी बढ़िया, एकदम भाव से गाओ, सब अच्छा ही। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको। जैसे बादल में पानी रहता, वो नजर किसी को ना आता। वो बादल दिखाई देता, कोई जाने ना हमको तुमको। जैसे दूध में माखन रहता, जैसे मेहंदी में लाली रहती, वो नजर किसी को ना आती। वो पत्ते दिखाई देते, कोई जाने ना हमको तुमको। जैसे चंदन में खुशबू रहती, वो नजर किसी को ना आती। वो लकड़ी दिखाई देती, कोई जाने ना हमको तुमको। गुरु से बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको। इतना साधारण हो गया कि गुरु कब मन के अंदर प्रवेश कर गया खबर भी नहीं है। जब मेरा बदल गया रंग ढंग, तब पता ही नहीं मैं गुरु में हूँ या गुरु मुझ में है। तो ये भेद नहीं पता चल रहा है अब क्या है। तो फिर वो कहता है कि ऐसे बस जाओ मेरे मन में, जैसे कबीर के बसे, नानक के बसे। वो पता ही नहीं चला कि कौन गुरु है और कौन शिष्य है। तो ये इसका रहस्य है कि गुरु का जो ध्यान करते हैं तो गुरु में ही हो जाते हैं, शिष्य बचता ही नहीं है। और वास्तविकता यही है कि सब गुरु हैं, बस जागृति का और निद्रा का अंतर है। बस इतना सा मामूली सा अंतर है, मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं है। कहा ना कि जब आँख खुलती है तो पूरी सृष्टि गुरु में हो जाती है। ना छोड़ना ना पकड़ना, गुरु के प्रेम में रंग जाना। जब प्रेम प्रकाश पर होता है, जैसे पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तो फिर पता ही नहीं है उसका। पानी अपना रंग रूप भेद सब खो देता है। ऐसे ही शिष्य जब मिट जाता है, अपनी मैं अपना मेरा तेरा जब खो देता है, तो वो गुरु में हो जाता है, गुरु हो जाता है। अज्ञान का अंधेरा, गुरु यानी अज्ञान का अंधेरा छट गया और प्रकाश हो गया। पूरे जीवन में प्रकाश जब हुआ तो चारों तरफ वही नजर आने लगा। तू ही तू, तेरा तेरा। और नानक तोलते रहे। जब 13 नंबर आया, तेरा से आगे बढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि कुछ दिखना ही बंद हो गया चारों तरफ। तो ऐसी है, तो गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, तू बस जा, फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं जानता हूँ तू आ गया, तेरा काम। तो सभी को मेरा बहुत बहुत हृदय से प्रेम प्रणाम। सबका जीवन